तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं है, और हमने वज़ीर पूरे बनाए, मुशीर पूरे बनाए। अभी हाल ही में बलूचिस्तान का रिकॉर्ड, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, हमने तोड़ दिया। 20 के करीब एडवाइज़र हमने ले लिए। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अभी बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि ये 20 हमने जो एडवाइज़र हमारे गवर्नमेंट ने लिए, तो इससे हमारी मैशियत भी ठीक हो जाएगी। और मीर असद साहब का मैंने कल परसों का जो स्पीच सुना, उसमें वफाक से जो गिला कर रहा था, तो ये हमारे माहिर मैशियत को भी ठीक करने वाले यही लोग हैं, और इनमें कानूनदान भी हमारे पास है, लॉ को भी ये लोग जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे 20 जो एडवाइज़र अभी लगाए गए हैं, इंशाअल्लाह बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो मैं अपने दोनों वज़रा को, अभी 2 हो गए, दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये 20 एडवाइज़र हमारे जो आए हैं, अभी बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हम तमाम असम्बली के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कोऑर्डिनेटर है, कुछ भी है, कोऑर्डिनेटर है, तो मैं वही कह रहा, मैं तनख्वाह की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट पे बोझ तो मुझे पता है, वो कितना बोझ है गवर्नमेंट पे, वो मुझे पता है। ये बात आप लोग नहीं करें कितना बोझ है। बहरहाल मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की तकदीर अब बदल जाएगी, क्योंकि ये फौज जो हम पहले रैसानी साहब के दौर में कहते थे कि जी 65 के 65, अभी 65 से हम गुजर गए। अगर आप गिन ले तो टोटल के टोटल अभी उसमें आ गए, तो ये 20 जो अभी हमारे पास आ गए, और आप लोगों समेत जी, आप लोगों समेत नहीं, आपके तो नहीं है, हमारा तो कोई भी नहीं है। आपने कहा 65 से ज्यादा हो गई, तो वो जो बाहर से आए, अच्छा। पहले यही कहा था हमारे सीएम साहब ने, इस सीट पे बैठ के उसने अपने फर्स्ट स्पीच में यही कहा था उसने कि जी बाहर का कोई नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं चला कि ये हमारी सीटें कहाँ से बढ़ गई, ये 20 हमारे पास आ गए। ये तो मुझे नहीं लगता कि वो ये असेंबली से आए, ये बाहर से आ गए हैं। बहरहाल अभी आपको भी मुबारकबाद, और हमारे सीएम साहब को और हमारे वज़रा को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो हमारे 20 कोऑर्डिनेटर आए हैं, तो उससे बलूचिस्तान की तकदीर बदल जाएगी और बलूचिस्तान खुशहाल होगा। लोग कितने तकलीफ में गुजर रहे हैं, यहाँ की सरकार को पता भी नहीं है। आज तक हमने शायद, मेरे ख्याल में हमारे कुछ वज़रा साहब यहाँ बैठे हैं, और गवर्नमेंट के कुछ मेहरबान दोस्त वहाँ पर सामने भी बैठे हैं, वो सीएम साहब को बता दें कि आपको इस ऐवान के अंदर आना भी लाजम है। मैंने नहीं देखा, एक अरसा हो गया वो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। यूनुस साहब हमारे मेहरबान हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, आज गिला कर रहे थे, बहुत सारी बातें गिनवा रहे थे, लेकिन आज भी इस फ्लोर पे भी और बाहर भी अगर उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें, इस हुकूमत में लाने में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह की खुशियाँ मनाई, वो भी पूरे बलूचिस्तान ने देखा है। ये आज जो बलूचिस्तान भुगत रहा है इस तकलीफ़ को, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये जो आज हम मुसीबत देख रहे हैं, ये सूबा जिस तकलीफ़ में और जिस करब में गुजर रहा है, उसका आप भी हिस्सेदार हैं। आप अपने आप को बाहर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए निकाल लें, लेकिन तारीख़ के पन्नों से आप अपने आप को नहीं निकाल सकते हैं, जो तारीख़ में लिखा जाएगा। इसी तरह जनाब आला जो चीफ मिनिस्टर साहब जो इस सूबे के साथ कर रहे हैं, वो भी एक तारीख़ में पता नहीं किस तरह तारीखदान लिखेंगे, पता नहीं क्या लिखेंगे। हमारे बाद लोग देखकर हैरान होंगे कि इस सूबे में एक दौर ऐसा भी गुजरा था।